नमस्कार, सुप्रभात। बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज है सावन सोमवार का तीसरा दिन, यानी कि सावन के तीसरे सोमवार में भी अब लोगों में भारी उत्साह और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की चाह दिखाई दे रही है। जहां सुबह से ही लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि दिन की शुरुआत से पहले सभी लोग अपने अपने राशिफल को सबसे पहले देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा राशिफल कैसा होगा। तो देखिए, इस खास कार्यक्रम यानी कि आज सोमवार है, तो सावन सोमवार और श्रद्धा अपार जो कि आप देख रहे हैं हमारे इस खास कार्यक्रम और हमारी खास मेहमान एस्ट्रो संगिनी जी के साथ हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के दिन की राशिफल की और कैसा रहेगा दिन ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे आज का पंचांग और शुरुआत हम हर रोज पंचांग से ही करते हैं। तो संगिनी जी, हम पंचांग से शुरुआत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आज का पंचांग कैसा रहेगा। जी शिवा, बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और पंचांग जैसा सबसे ज़रूरी, बहुत ज़रूरी चीज़ से सबसे पहले हम पंचांग की बात करेंगे। आज 28 जुलाई 2025 है, सावन का तीसरा सोमवार है। आज श्रावण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है आज अगर मैं बात करूं तो सूर्यदेव जो हैं वो कर्क राशि में हैं और चंद्रमा जो हैं वो सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त जान लेते हैं आज का। अभिजीत मुहूर्त जो आज का है दोपहर में 12 बजे से शुरू होकर 12:53 तक रहने वाला है और जो राहु काल है वो सुबह 7:29 से शुरू होगा, जो सुबह 9:08 तक रहेगा। पूर्व दिशा की ओर जाना, आज शशूल की अगर हम जो बात करते हैं, पूर्व दिशा की ओर सफ़र करना, पूर्व दिशा से जुड़ा कोई काम, व्यापार, कोई डील, ये आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकती है। तो अगर मुमकिन है, अगर पॉसिबल है कि कल पे टाल दें या किसी और दिन काम कर लें, तो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखें। बिल्कुल। तो ये था आज का पंचांग। तो अब हम जानेंगे राशिफल और देख लेते हैं कि आज हमारे जो दर्शक हैं वो अपने राशिफल के मुताबिक कैसे दिन की शुरुआत कर सकते हैं, उनका राशिफल कैसा होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि उनके दिन की शुरुआत आज कैसी रहेगी। तो चलिए राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि, ये वाले मेष राशि वाले दर्शक आज देखिए कि आज आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे बचना है। तो भाग्य जो है वो काफ़ी हद तक आपका साथ दे रहा है। तो ये कह सकते हैं कि आज थोड़ा सा अगर कर्म में ऊपर नीचे भी हो जाए तो थोड़ा आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ में है। तो भाग्य साथ है तो जिम्मेदारियां भी मिलेंगी और वो जिम्मेदारियां आपके लिए बहुत अच्छी भी हो सकती हैं। तो आपका जो वर्क प्लेस है, आपके कार्य क्षेत्र में, आप दफ्तर में हो, कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ आपको नई जिम्मेदारियाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक सावधानी जो आपको रखनी है आज के दिन की, गाड़ी चलाते समय, 2 व्हीलर चलाइए, 4 व्हीलर चलाइए, कोई भी वाहन जो आपका है पास है, वाहन चलाते समय सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उपाय की मैं बात कर लूँ तो गुड़ और चने का दान करें आप। भोलेनाथ की पूजा सोमवार है, वो तो आपको जाना ही है, मंदिर जाना है, पूजा करना है। साथ में मंदिर के बाहर अगर कुछ लोग बैठे हैं या कहीं आपके घर के आसपास कोई ऐसा इंसान आपको दिखता है तो उसे गुड़ और चने का दान भी ज़रूर करें। बिल्कुल। और अब अगली राशि है वृषभ राशि। तो जानेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या खास उपाय आज वे कर सकते हैं, क्योंकि आज सोमवार है, सावन का सोमवार है, तो कितना महत्वपूर्ण आज का दिन उनके लिए हो सकता है। वृषभ राशि वालों का भाग्य जो है वो मिला जुला सा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं ये कहूँगी कि भाग्य के भरोसे आज रहना थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि कुछ मामलों में तो भाग्य बहुत अच्छा साथ दे रहा है, लेकिन कुछ मामलों में आपको कर्म पर ही यकीन रखना होगा, इसलिए भाग्य भरोसे चलने से काम नहीं बनेगा। आर्थिक मामलों की मैं बात करूं तो आर्थिक मामलों में आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है, निवेश कभी कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिए। किसी को पैसा उधार देना है तो थोड़ा सोच समझ के दीजिए, रिटर्न में ले लीजिए, लिख के ले लीजिए। तो इस तरीके से बेवजह के खर्चे हो सकता है आज के दिन। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने अचानक से उस तरीके का कोई मूड बन जाए तो जाइए, लेकिन थोड़ा खर्चों पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि वो बेवजह के खर्चे आगे के आने वाले दिनों में आपको थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं। उपाय की अगर मैं बात करूं तो गणेश जी को दूर्वा आप चढ़ाएंगे। आज सोमवार है, पूजा कीजिए, भोलेनाथ की पूजा कीजिए, माँ पार्वती की पूजा कीजिए, साथ में गणेश जी को दूर्वा भी अर्पित कीजिए। बिल्कुल। और अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि उनके दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या खास आज के दिन वे कर सकते हैं। चलिए मिथुन राशि वाले भी जान लीजिए आज का भाग्य आपका, आज का दिन आपका क्या कह रहा है। आज का दिन आपका कह रहा है कि भाग्य का साथ है आपको, तो फिर टेंशन किस बात की है। अगर मैं प्रेम संबंधों की बात करूं, शादीशुदा है तो आपका पत्नी से अफेयर में है, रिलेशनशिप में है, तो आज जो रिश्ते हैं आपके बहुत ही ज़्यादा सौम्य बने हुए हैं, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं है, कोई खटास नहीं है, तो एक मधुर संबंध दिखाई दे रहे हैं।
वो अगर स्टूडेंट हैं आप, अगर किसी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा। कोई एग्ज़ाम है अगर आपका, तो निश्चित तौर पर उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। मानसिक तौर पर आज ये लोग बड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे, हल्कापन महसूस करेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है अपने आप में। उपाय की अगर मैं बात करूँ तो गणेश जी का जो मंत्र है, ओम गम गणपतये नमः, उसका आपको जाप करना है, तो फिर ये दिन आपका है। बिल्कुल। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि उनके दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या खास आज वे कर सकते हैं। कर्क राशि की बात करूं तो भाग्य के भरोसे बैठने से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तनाव का संकेत दिख रहे हैं आज, खास तौर पर पारिवारिक हालात की मैं बात करूं, परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव, मन खिन्न रह सकता है। बहुत छोटी सी बात भी अगर किसी ने कह दी आपसे तो आप बड़े गुस्से में आ जाएंगे। हो सकता है कि घर से झगड़ा करके निकले, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आज बड़ा विशेष दिन है, सोमवार है, सावन का सोमवार है, तो ध्यान रखिए कि घर में आप पार्वती जी की पूजा कर रहे हैं, भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, पर अपने ही घर में अगर पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो वो पूजा का फल नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा संयम रखिए, मन को शांत रख के आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सफ़ेद मोदक का आज आप भोग लगाइए, फिर देखिए कैसा दिन बनता है आपका। और अब बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि उनके दिन की शुरुआत आज कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों से मैं बोलूँगी कि चंद्रमा आज आपकी राशि में है तो आपको कॉन्फिडेंस देगा, आत्मविश्वास से आप भरे हुए रहेंगे, आकर्षण आज आप में बहुत ज़्यादा रहने वाला है, भाग्य का भी पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दिन फिर में। और आपको आज के दिन में और क्या चाहिए, सब कुछ आज आपके फेवर में रहने वाला है। तो कोई भी काम हो, कोई भी डील हो, आप बेधड़क कीजिए, बिना कुछ सोचे समझे कीजिए, बहुत अच्छा दिन बीतने वाला है आपका। उपाय की मैं बात कर लूँ तो गणेश भगवान को सिंदूर से तिलक कीजिए आप, तो आपका दिन आज बहुत अच्छा बीतेगा। और अब बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वाले जातकों का दिन आज कैसा रहेगा, कैसे क्या कुछ खास उपाय आज भी कर सकते हैं। कन्या राशि वाले अगर शहर में ही अपने घर के आसपास छोटी मोटी यात्राएं करने की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, किसी मंदिर में जाने की अगर सोच रहे हैं कि चलिए आसपास किसी भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं दिखाई दे रही है। पुराने मित्रों से आज के दिन मुलाकात हो सकती है, तो ये एक अच्छा संकेत है। हो सकता है आप किसी मंदिर जाएं, आप कहीं घूमने जाएं, वहाँ आपको कोई पुराने दोस्त, पुराने साथी आपके मिल जाएं। भाग्य से ज़्यादा मैं बोलूँगी आप कर्म पर विश्वास करें। आज भाग्य तो साथ है ही, लेकिन उससे ज़्यादा विश्वास अगर आपको करना है तो अपने कर्म पर रखना है। उपाय क्या है, तिल के लड्डू का दान करें आज। बिल्कुल। और अब बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि उनके दिन की शुरुआत कैसी रहने वाली है। तुला राशि वाले आज अगर कुछ नया काम करने का मन बना रहे हैं तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, कोई इसमें रुकावट के योग ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, भाग्य आपके साथ है, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल बिना किसी चिंता के कीजिए, किसी भी तरीके की परेशानी या कोई मन में वहम रखने की ज़रूरत नहीं है। आज पूरा दिन आपका है। गणेश जी को आप दूर्वा और लड्डू अर्पित करिए, तो जो थोड़ा बहुत आपके मन में जो परेशानी है, शंका है, वो भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए, इन राशियों के बारे में तो हमने चर्चा की, लेकिन बाकी की राशियों से पहले हम कुछ खास चर्चा करते हैं। यानी कि हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व होता है और इस माह के सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से हर प्रकार की जो बाधाएं दूर होती हैं, मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। तो आज है सावन का तीसरा सोमवार और ये दिन जो है भाग्योदय और मनोकामना पूर्ति के लिए काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन देखिए, अगर शास्त्रों के अनुसार हम देखें तो कुछ खास उपाय, कुछ खास श्रद्धा जो है वो यहाँ पर हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए हो सकते हैं। संजय जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या विधि पूर्वक क्या कुछ खास उपाय हो सकते हैं जिससे कि उनका दिन जो है वो अच्छा हो सके। और सावन में ही देखिए, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद सावन में ही भगवान भोलेनाथ को ज्यादा प्रसन्न किया जा सकता है, तो उसे लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इसके लिए क्या कुछ खास उपाय कर सकते हैं। संजय जी, आप प्लीज इसे लेकर थोड़ा बताइए। बिल्कुल, जैसे हम बात कर रही हैं लगातार सावन में, वैसे तो भोलेनाथ जो नाम ही है उनका भोलेनाथ, कि वो तो बस आपके मन के भाव से आप ओम नमः शिवाय घर बैठ के भी जप कर लेंगे तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन खास तौर पे ये पूरा महीना भोलेनाथ को समर्पित है, तो अलग अलग राशियों के हिसाब से, अलग अलग लोगों के हिसाब से कई ऐसे उपाय बनते हैं आपके ग्रहों के हिसाब से कि आप उन्हें करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर कोई समस्या है तो उसका समाधान होता हुआ आपकी ज़िंदगी में
खुशहाली आते हुए दिख रही है। राशि के हिसाब से तो हम उपाय बता ही रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे जनरली कुछ सामान्य उपाय की मैं बात करूंगी जो कोई भी कर सकता है और उसका जो फल है उन्हें बहुत अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहला उपाय मैं अगर आज की बात करूं तो चलिए आज सबसे पहले उपाय की बात कर लेती हूँ। सबसे पहला उपाय जो आपको करना है वो करना क्या है, बेलपत्र लीजिए। बेलपत्र 11 बेलपत्र, और खासतौर पर बेलपत्र चुनते समय ये याद रखिए कि पत्ते कटे फटे ना हो। तीनों जो बेलपत्र की पत्तियाँ होती हैं वो एकदम साफ़ सुथरी हो, किसी तरीके की उसमें कोई कट ना हो, वो खासतौर पर ध्यान रखिए। तो 11 बेलपत्र आप लेंगे, उसमें चंदन से रोली से आप ओम नमः शिवाय लिखिए और उसको पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ पे अर्पित कीजिए। साथ में क्या करना है, ओम त्र्यंबकाय नमः का जाप करना है। जैसे जैसे आप एक एक बेलपत्र भोलेनाथ पे चढ़ाते जाएंगे, साथ ही साथ आप ओम त्र्यंबकाय नमः का जाप भी करते जाएंगे। सबसे पहला उपाय तो आपके लिए ये बनता है। और अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। भोलेनाथ सोमवार का जिससे दिन है, भोलेनाथ का पूरा महीना चल रहा है, दीपदान करना भी इस समय बड़ा ही बेहद ही खास माना जाता है। तो पंचमुखी जो शिव हैं, पंचमुखी शिव अगर आपके आसपास किसी मंदिर में विराजित है तो वहाँ पर खास तौर पे अगर आप दीपदान करेंगे, शाम के समय में जाके दीप जलाइए, दीपदान कीजिए, तो आपके लिए बड़ा ही शुभ रहने वाला है। चलिए, इससे अब फ़ायदा क्या होगा ये भी जान लीजिए। इससे लाभ होगा कि जीवन की 5 दिशाओं से आपको सुरक्षा सफलता प्राप्त होगी। पंचमुखी लगा रहे हैं यानी 5 दिशाओं से में जो भी बाधा है, 5 दिशाओं में कोई भी समस्या आपको आ रही है तो वो रास्ते आपके द्वार खुल जाएंगे। तो चारों तरफ से ही समृद्धि आपके जीवन में आएगी। रुद्राष्टक का पाठ आप ज़रूर कीजिए आज के दिन, वो भी आपको विशेष फल देने वाला होता है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। रुद्राष्टक पाठ की जैसे मैं बात कर रही हूँ तो प्रातः स्नान करके सुबह उठिए, स्नान कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए और शांत स्थान पर बैठकर रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करेंगे। आप संकल्प करें, मन में कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है, अगर आप उसको लेके ये पाठ करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर ही सफलता मिलेगी। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी। आज दान पुण्य का तो मैं हमेशा ही कहती हूँ बड़ा महत्व है। अक्सर हम शिवा बात करते हैं कि पूजा करना अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने आसपास भगवान पे तो आप चढ़ा रहे हैं लेकिन अपने घर परिवार वालों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आपके समाज में जानवर हैं, जैसे गाय हैं और दूसरे पक्षी हैं, उनको आप फीड नहीं करा रहे हैं। आपके आसपास आप देख रहे हैं गरीब लोग हैं, उनको देख कर आप मुंह फेर ले रहे हैं, तो जाहिर मान के चलिए ये पूजा किसी काम की नहीं है। तो करना क्या है, सावन का सोमवार है, गरीबों को, ब्राह्मणों को वस्त्र दान कीजिए, बहुत अच्छा उपाय है। दान करना, जो दान का महत्व हमेशा हमारे शास्त्रों में भी सबसे ऊपर जो माना गया है वो दान को ही माना गया है। दान करने का ये मतलब नहीं, मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि आपके पास नहीं है तो कुछ भी दान करके आइए। आपकी इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रुपये का नोट भी है, उसमें से अगर आप 2 रुपये भी या 1 रुपये भी किसी को दे रहे हैं तो आपकी इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है, आपके मन के भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो जिसकी क्षमता है वो कीजिए, लेकिन अच्छे मन से कीजिए। अब ये भी होता है कई बार लोग दान कर देते हैं, कर तो देते हैं कि भाई इन्होंने कहा है तो कर दो, या हमने पढ़ा है अगर हम दान करेंगे तो हमको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, और मन में तो कहीं ना कहीं मन में कसक है कि यार दान करना पड़ रहा है। वो नहीं कीजिए। आपका मन जो कहता है, आपके भाव जो कहते हैं, तो अच्छे भाव के साथ आप दान करिए तो आपको निश्चित तौर पर उसके बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आपको मैं बोलूँगी आप गाय को चारा खिलाइए, जानवरों को, और जो दूसरे जानवर हैं उनको आप कुछ खाने के लिए दीजिए, गरीबों को बांटिए। तो ये सारी चीज़ें जो सोमवार है इसमें दान का विशेष महत्व है, तो आप दान ज़रूर करें। बिल्कुल। तो देखिए आज के खास सोमवार के दिन क्या कुछ खास आप कर सकते हैं ये हमने जान लिया है। बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है सिद्धधाम कुंडेश्वर मंदिर। यहाँ महादेव स्वयं ओखली से प्रकट हुए थे। जब महादेव प्रकट हुए थे तो ओखली रक्त से सराबोर हो गई थी। देखिए सिद्धधाम कुंडेश्वर बाबा महादेव की इस महिमा को, जहाँ टीकमगढ़ से 5 किलोमीटर दूर बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र सिद्धधाम कुंडेश्वर मंदिर है। इस ऐतिहासिक मंदिर की विशेष महत्ता है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ यह मंदिर है वहाँ कभी खटीक समाज के लोग इस पहाड़ी पर रहा करते थे। इसी समाज की एक वृद्ध महिला अपनी ओखली में धान कूट रही थी। एक डुकरिया ओखली में धान कूट रही थी, कूटते कूटते उसके रंजे चावल हो गए, वो खून से सन गए थे। तो वो कूड़ा को ढाक करके कूड़ा पड़ोसियों को बुलाने गई, तब तक ये उठा लिए थे। तो पहला नाम इनका है कूड़ा देव। फिर उन्होंने कहा, राजा ने कहा इस बात को हम नहीं मानते, तो उन्होंने वहाँ खुदाई की है, जहाँ आप भोले बाबा को देख रहे हैं वहाँ खुदाई की। तो 25 फीट तक प्रमाणित मूर्ति है। ये 7 जलहरी निकली थी ऐसी, तो फटी फटी निकली थी। अब ये कुंड से उत्पत्ति होने के कारण इनका नाम कुंडेश्वर पड़ा।
धान कूटते समय ओखली में रक्त की धारा बहने लगी। महिला घबरा गई और तुरंत ही भागकर गांव के लोगों को बुलाया गया। देखा गया कि ओखली से महादेव प्रकट हुए हैं। इसके बाद यहाँ एक मंदिर का निर्माण भी कराया गया। तब से लेकर आज तक यहाँ बाबा महादेव को पूजने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यह स्वयंभू शिवलिंग है और प्रतिवर्ष एक चावल के आकार के बराबर बढ़ता है। भगवान भोलेनाथ हैं, जो स्वयंभू प्रकट भोलेनाथ हैं, और जितने इनका हर साल एक चावल के बराबर इनकी आकृति बढ़ती है। और इसके पहले क्या है कि यहाँ पास में गांव बानपुर है, वहाँ के राजा बाणासुर थे, उनकी पुत्री उषा प्रतिदिन रात्रि में भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए आती थी। उस समय वो प्रकट नहीं थे, तो राजा को एक दिन बाणासुर को शक हुआ कि भाई पुत्री रात्रि में कहाँ जा रही है। राजा उनके पीछे पीछे चले आए। वो महारानी उषा को कुंड में समा गई। भोले बाबा की सेवा पूजा करके जैसे बाहर आए तो बाणासुर अपनी पुत्री के पैरों में गिर गए और बोले कहाँ गई थी, हमें बताओ बेटा। तो उन्होंने बताया कि हम भोलेनाथ के दर्शन करने, सेवा करने के लिए प्रतिदिन जाते हैं। तब बाणासुर ने कहा, भगवान से प्रार्थना की कि आप स्वयं प्रकट होकर पूरी जनता को दर्शन दें। तब जो कुंड से एक महिला धान कूट रही थी, और उसमें ओखली में जब खून निकलने लगा तो देखा उनने कि खून निकल आया है। फिर उसको राजा को बुलाया, सब लोग आए, देखा, फिर वहाँ खुदाई हुई। खुदाई में भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। श्रावण मास में अपन ने विशेष व्यवस्था रखी है। पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग पंक्ति है, महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग पंक्ति लाइन की व्यवस्था है, एवं दिव्यांग जनों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। और समूचे बुंदेलखंड से यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए परिपूर्ण पर्याप्त व्यवस्था अपन ने रखी है। महाप्रसाद की भी व्यवस्था रखी है, जो टोकन के माध्यम से महाप्रसाद उनको प्राप्त होगा। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में यहाँ जो भी भक्त बाबा महादेव का जल अभिषेक करते हैं और सच्चे हृदय से मनोकामना करते हैं, वह कभी निराश नहीं लौटते, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो जैसा कि आपने देखा, इस मंदिर में शिव की महिमा अलग ही नजर आती है और दूर दूर से श्रद्धालु भी पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। BSTV के लिए टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की खास रिपोर्ट। अब बाकी की राशियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, यानी कि अगली राशि हमारी है वृश्चिक राशि। तो जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसे रहेगी। वृश्चिक राशि वालों को बोलूंगी कि काम पर ही फोकस रखें। कर्म करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो काम नहीं बनेगा। दोनों का 50-50% आज आपके लिए है। तो कर्म भी कीजिए, जब कर्म करेंगे तो भाग्य भी साथ ही साथ आपके चलेगा। काम की जगह पर, कार्यस्थल पर सावधानी रखिए। आपकी छवि खराब हो सकती है, कोई जानबूझकर आपकी जो छवि है उसे खराब करने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर रहने की ज़रूरत है। भाग्य का साथ मिला हुआ है, लेकिन अगर अपने काम पर फोकस रख के काम करेंगे तो जो आपके दुश्मन है वो आप की छवि खराब नहीं कर पाएंगे। गणेश मंदिर में आप भगवान गणेश को लाल रंग का फूल चढ़ाइए, फिर काम पे जाइए, तो देखिए आपके दुश्मन कैसे परास्त होते हैं। बिल्कुल। और बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि धनु राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहने वाली है। धनु राशि वाले वो जातक जो विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं, या मान लीजिए आप किसी MNC में जॉब करते हैं, मान लीजिए आपकी जो कंपनी है वो विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम करती है, आप ऐसे किसी भी प्रोफेशन में ऐसा कोई भी काम करते हैं जो विदेश की धरती से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर आज आपको सफलता मिलेगी। जो लोग स्टूडेंट हैं, खासतौर पर छात्र, उनके लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ है। और पढ़ाई मन लगा कर करें। कोई एग्ज़ाम है तो भगवान पे भरोसा करके एग्ज़ाम देने जाएं, भाग्य का पूरा साथ आपके लिए बना हुआ है। करना क्या है, केले के पेड़ की पूजा करके जाइए आप, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन बीतेगा। और अब अगली राशि है मकर राशि। तो जानेंगे कि मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कितना खास हो सकता है, कैसे दिन की शुरुआत भी करेंगे। मकर राशि वालों को भी मैं बोलूँगी 50-50 वाला ही हो गया, यानी भाग्य और कर्म दोनों का बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। कर्म भी करेंगे तो ही भाग्य आपका साथ देगा, सिर्फ भाग्य भरोसे बैठने से काम नहीं बनेगा। तो दोनों का बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप में आपको तनाव आ सकता है। पार्टनरशिप किसी भी तरीके की हो सकती है। पति पत्नी घर में है, वो भी पार्टनर है एक दूसरे के, बिजनेस पार्टनर है आपके, कोई कंपनी अगर आप किसी साथ चला रहे हैं, या वर्क प्लेस पे भी अगर आप नौकरी में भी हैं और आप किसी प्रोजेक्ट में हैं और आपके जो साथी हैं वो भी आपके पार्टनर कहलाएंगे, तो अपने आसपास के लोगों पे, अपने साथियों पे, अपने पार्टनर से तनाव हो सकता है। तो थोड़ा सा शांति रखिए, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से आपको हानि हो, क्योंकि धन हानि के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। करना क्या है, गणेश चालीसा का आप पाठ करें। पूजा तो सोमवार के दिन मैंने पहले भी कहा है कि पूरे शिव परिवार की पूजा अगर आप करते हैं साथ में अपने परिवार के साथ, तो यकीन मानिए पूरे के पूरे शिव परिवार की कृपा
आपके परिवार पर रहेगी। लेकिन ख़ास तौर पर जो मैंने बोला कि गणेश जी की आपको आज पूजा करनी है, गणेश चालीसा का पाठ करना है, वो आप ज़रूर कीजिए। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसे उनके दिन की शुरुआत होगी, क्या कुछ खास आज के दिन की शुरुआत में हो सकता है? कुंभ राशि वालों को बोलूँगी कि भाग्य तो ठीक है, लेकिन कर्म पर विश्वास ज़्यादा रखना है। भाग्य को तो जो काम करना है, ग्रह नक्षत्रों को जो काम करना है वो करेंगे ही, लेकिन आपको भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म पे फोकस करना है। सेहत आपकी थोड़ी सी मंदी नज़र आ रही है आज, तो सेहत को लेकर अलर्ट रहें। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत समस्या है तो डॉक्टर से चेक करवाइए, दवा लीजिए, लेकिन उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। वाहन चलाते समय भी खास तौर पर आज आपको सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। उपाय क्या करना है, गणेश जी को दूर्वा और सफ़ेद वस्त्र चढ़ाइए आप। तो ये जो परेशानी है, ये जो योग हैं, वो आपके कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और अंतिम राशि है मीन राशि, तो जान लेते हैं कि मीन राशि वाले दर्शकों के लिए और जो मीन राशि वाले हमारे जातक हैं उनके लिए कैसे दिन की शुरुआत होगी, क्या कुछ खास वे कर सकते हैं? तो चलिए हम आज के अंतिम राशि पर आ चुके हैं। मीन राशि वाले, मीन राशि वालों का भी भाग्य पूरा साथ दे रहा हुआ है। भाग्य साथ दे रहा है तो जाहिर तौर पे जो आपके रुके हुए काम हैं वो आज पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई काम अगर बहुत दिनों से अटका हुआ था, कोई निवेश अगर कहीं फंसा हुआ था, कोई पैसा आपका किसी ने लेके वापस नहीं किया है, तो यकीन मानिए आज भाग्य साथ है तो हो सकता है कि ये सारे काम आज आपके बन जाएं। जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं और जो युवा वर्ग है, जो नौकरी ढूंढ रहा है, कहीं नौकरी की तैयारी कर रहा है, कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करके रखा है, कोई अपना युवा जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज इन चीज़ों से जुड़ी कोई ना कोई शुभ समाचार आपको ज़रूर मिलेगा। उपाय क्या करना है, गणपति जी को 21 दूर्वा आपको अर्पित करनी है आज के दिन, तो ये दिन आपका है। फिर तो देखिए ये हमने राशिफल जाना, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये दर्शकों के मन में फिलहाल आ रहा होगा कि आज के दिन गणेश जी की ही पूजा अर्चना अगर देखें तो सभी राशिफल वालों के लिए आपने उपाय बताए हैं, और वो कोई देखिए बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हर कार्य की शुरुआत में गणेश जी की पूजा ही पहले की जाती है, लेकिन आज क्या कुछ ऐसा संगनी जी खास है, इसके बारे में हम छोटे टिप्स जो है वो सभी दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं। बिल्कुल शिवा, जैसे आपने कहा हिंदू धर्म की बात करूँ तो जो हिंदू धर्म के जो हमारे भाई बहन हैं सभी जानते हैं कि हमारी कोई भी पूजा या हमारा कोई भी शुभ काम होता है भगवान गणेश की आराधना के बिना नहीं हो सकता है। और शिव परिवार की मैं अगर बात करूं तो शिव परिवार में भी गणेश जी के बिना तो ये परिवार ही अधूरा है। तो गणेश जी की पूजा, और आज क्या खास है ये आपने पूछा, बिल्कुल आज चतुर्थी है। आज जैसे हम गणेश चतुर्थी की बात करते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा होती है, तो आज तिथि जो है वो भी चतुर्थी की बनती है। इसलिए आज मैंने सब लोगों को ये कहा है कि भोलेनाथ की पूजा और माँ पार्वती की पूजा तो पूरे महीने आपको करनी ही साथ में क्या करना है, हम रोज़ उसकी बात करते हैं कि भोलेनाथ की और माता पार्वती की आप पूजा करेंगे ही, लेकिन गणपति, बल्कि मैं कहूँ तो आपको भगवान गणेश की भी डेली पूजा करनी चाहिए। और मैं लगातार सबसे कहते आ रही हूँ, परिवार आपका कोई भी हो, आप शादीशुदा हैं तो आपका परिवार है, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो जाहिर तौर पर आपके माता पिता भाई बहन है, तो परिवार का हिस्सा तो हर एक इंसान जो है, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी परिवार का हिस्सा है। तो अगर आप पूरे शिव परिवार का पूजन करते हैं तो आप जाहिर तौर पे न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए वो शुभता लेकर आता है। तो जैसा मैंने बताया कि आज चतुर्थी तिथि है, इसीलिए मैंने सभी को ये सलाह दी है, हर राशि वालों को, कि भगवान भोलेनाथ के साथ साथ गणपति की आराधना करना भी आपके लिए बेहद शुभ फल देने वाला होगा। बिल्कुल, और ये बहुत उपयोगी ही होता है। राशि फल के मुताबिक तो उपाय करना ठीक ही होता है, लेकिन देखिए दर्शक जो हैं वो ये भी जानना चाह रहे थे कि हम सामान्य दिनों में भी अगर पूजा पाठ करें तो ये कितना महत्वपूर्ण होता है। तो जो अभी आपने बताया कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हमारे दर्शकों के लिए लाभकारी होगा, फायदेमंद होगा, और ज़रूर जो हमारे दर्शक हैं वो इस उपयोग को ज़रूर आज करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। फिलहाल देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम में, और आज चूंकि सोमवार भी था तो आज हमने आपको बताया कि कैसे दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं, कितना खास आज का ये तीसरा सावन सोमवार जो है वो आपके लिए हो सकता है। लेकिन देखिए ये सिलसिला यही नहीं थमेगा, हम लगातार आपको राशिफल को लेकर आपकी जानकारी जो है राशिफल की वो लगातार देते रहेंगे। इसके लिए हमारा खास कार्यक्रम जो कि शिव महिमा देखना ना भूलें, और हमारी खास मेहमान एस्ट्रो संगनी जी के साथ हम रोजाना सुबह 7:30 और 9:30 बजे आपके सामने पेश होंगे, इसलिए देखना ना भूलें शिव महिमा सिर्फ BSTV पर।